ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और शुक्रवार है। आज भगवान भोले शंकर को समर्पित प्रदोष व्रत रखा जाएगा, जिसका सारे शिव भक्तों को बड़ा ही बेसब्री से इंतजार रहता है। शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी, जो रोजाना मिट्टी के गणेश की पूजा किया करती थी। वो रोजाना मिट्टी का गणेश जी बनाती और फिर पूजा करती। पर जैसे ही बूढ़ी माई गणेश जी की प्रतिमा को स्नान कराती, तो मिट्टी का गणेश जी था वो तो गल जाता। तो वह बूढ़ी माई बड़ी ही परेशान होती। वो चाहती कि मेरे पास ऐसी प्रतिमा हो जो खराब ना हो तो कितना अच्छा हो। तो एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा, मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे। मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वो तो गल जाता है। तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी बनाया नहीं जाता। इसीलिए बेटा, तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गए। अब दीवार जैसे ही बनाए तो वो टेढ़ी हो जाए, तो दीवार को तोड़े फिर से बनाए, पर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी, आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों, सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा, बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वो बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी की जय जयकार करने लगे। और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी को ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके ही अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ जी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। शुक्र प्रदोष व्रत कथा। बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। पुराने समय की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। एक था राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का विवाह तो हो चुका था, परंतु उसका गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में बैठे हुए स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। तो ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि घर में नारी का होना बहुत जरूरी होता है। नारी के बिना घर तो भूतों का डेरा होता है। नारीहीन घर किस काम का। तो राजकुमार भी यह सुनकर नारी के गुणों का बखान करने लगा। तो दोनों की बात सुनकर धनिक पुत्र ने सोचा कि मेरा विवाह हो चुका है, फिर भी मेरे घर में मेरी पत्नी नहीं है और ये कह रहे हैं कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है, तो मैं भी अपनी पत्नी को लेकर आऊँगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके दोस्तों के साथ बातचीत समाप्त करके घर आया और घर आकर अपने माता पिता से कहा कि मैं तुम्हारी बहू को लाना चाहता हूँ। तो अपने बेटे की बात सुनकर उसके माँ बाप कहने लगे कि बेटा, अभी तो शुक्र देवता डूबे हुए हैं और जब शुक्र देवता डूबे हों तो ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा के लाना शुभ नहीं होता।
पर वो तो अपनी जिद पर अड़ गया और कहने लगा कि मैं तो आज ही जाऊंगा और अभी लेकर आऊंगा। उसकी इस तरह की जिद देखकर उसके माँ बाप हैरान हो गए, सोचने लगे कि आज इसे अचानक से क्या हो गया है, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो जल्दी जल्दी तैयार हुआ और अपने ससुराल पहुंच गया तो अचानक से अपने दामाद को आया हुआ देखकर उसके सास ससुर भी हैरान थे। वो कहने लगे कि बेटा, शुक्र देवता डूबे हुए हैं, जब भी शुभ समय होगा हम समाचार भिजवा देंगे। हमें तो अपनी बेटी की विदाई करनी ही है, चाहे आज करें चाहे 4 दिन के बाद करें, पर बेटा शुभ काम हो वो शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। पर वो तो अपनी जिद पर अड़ा रहा, कहने लगा कि मैं तो आज और अभी लेकर जाऊंगा। तो उसके सास ससुर ने अपने दामाद के जिद के आगे हार मान ली और अपनी कन्या की विदाई कर दी। उस समय आने जाने के ज़्यादा साधन नहीं होते थे, या तो पैदल जाते या फिर ऊंट गाड़ी बैलगाड़ी पर जाते थे। तो उन दोनों को बैलगाड़ी पर विदा कर दिया। जैसे ही उनकी बैलगाड़ी नगर से निकली, गाड़ी का पहिया निकला और गाड़ी के डगमगाने से बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लग गई। गांव से निकले ही थे, पर फिर भी वो अपनी पत्नी को लेकर अपने ससुराल वापस नहीं आया। चोट लगने पर दोनों पैदल चलते रहे। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें डाकू मिल गई और उन डाकुओं ने उसकी पत्नी के सारे गहने उतरवा लिए और धनिक पुत्र के पास जितना भी धन था सारा लूट खोस कर ले गए। यह देखकर दोनों बड़े ही दुखी हुए और जैसे तैसे चलकर अपने घर पहुँचे तो उन दोनों पति पत्नी को लगी हुई चोट और पत्नी के सारे आभूषण ना देखकर उसकी माँ ने कहा कि बेटा, ये सब क्या है? बहू के गहने कहाँ हैं? तो वो कहने लगा कि माँ, वो तो हमें रास्ते में डाकू मिले थे, हमारा सब कुछ लूट खोस कर ले गए हैं। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, ये चोट भी तुम्हें डाकुओं ने पहुँचाई है, अगर कुछ अनर्थ हो जाता तो हम क्या करते? तो वो कहने लगा, नहीं माँ, ये चोट डाकुओं ने नहीं पहुँचाई, हमारे बैलगाड़ी का पहिया निकल गया जिससे बैल का पैर टूट गया और हम दोनों नीचे गिर गए, उसी की वजह से ये हमें चोट आई है। तो उसकी माँ कहने लगी कि तुम दोनों हाथ मुंह धो लो और थोड़ी देर आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन तैयार करती हूँ। तो जैसे ही धनिक पुत्र हाथ पांव धोने के लिए बाहर गया तो आंगन से बाहर उसे काले नाग ने डस लिया। तो वह जोर से चिल्लाने लगा कि मुझे सांप ने डस लिया है। उसकी माँ भागकर बाहर आई तो वो कहने लगा कि माँ, मुझे सांप ने डस लिया है, वो देखो वो जा रहा। तो उसकी माँ ने देखा तो सांप तो बहुत ही तेजी से चलकर घर से बाहर निकल गया था और उसका बेटा वहीं पर बेहोश हो गया। तो वह बेचारी जोर जोर से रोने लगी। अपने पतिदेव को आवाज़ लगाई कि तुम बाहर आओ, जल्दी से कोई डॉक्टर या वैद्य को बुलाओ, देखो हमारे बेटे को सांप ने डस लिया है। तो अपने पुत्र की हालत देखकर उसके पिताजी बहुत ही दुखी हुए और जल्दी से भागकर वैद्य को बुलाकर लाए। तो वैद्य जी ने कहा कि इसे तो काले नाग ने डसा है, अब तो यह 3 ही दिन जीवित रहेगा, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो जब यह बात उसके माँ बाप और बहू ने सुनी तो उनके दुखों का कोई अंत ना रहा। वे बुरी तरह से रोने लगे और वैद्य जी इतना कहकर अपने घर को चला गया। उधर उसके जो दोस्त थे, एक ब्राह्मण कुमार और राजकुमार, वो सोचने लगे कि 4-5 दिन हो गए हैं, आजकल हमारा दोस्त नहीं आता है, क्या बात है। तो ब्राह्मण कुमार उनके घर पहुंचा, जाकर आवाज़ लगाई तो उसके माँ बाप तो रो रहे थे और उनके पुत्र को चारपाई पर लेटाया गया था जो बेहोश पड़ा था। तो अपने दोस्त की ये हालत देखकर वो पूछने लगा कि अंकल, इसे क्या हो गया है, इसकी ये हालत कैसे हुई? मैं तो आज इसका पता करने आया था, 4-5 दिन हो गए हैं, ये मुझसे मिलने नहीं आया। तो उसके माँ बाबूजी कहने लगे कि बेटा, तुम्हें क्या बताएं, एक दिन पता नहीं इसे क्या हो गया जो घर आकर बहू को लाने की जिद करने लगा।
और हमने कहा था कि शुक्र डूबा हुआ है, इसमें शुभ कार्य नहीं किया जाता, पर इसने हमारी एक नहीं मानी और जिद करके ससुराल चला गया और अपनी पत्नी को वहाँ से विदा करवा के ले आया। तो पहले तो गांव से बाहर निकला तो बैलगाड़ी का पहिया टूट गया, बैल की टांग टूट गई और इन दोनों को देखो कितनी चोट आई है। उसके बाद रास्ते में इनका पाला डाकुओं से पड़ गया, तो बहू के जेवर और इसके पास जो कुछ धन था वो सारा का सारा वो लूट कर ले गई। जब घर पहुंचा तो काले नाग ने डस लिया। अब वैद्य जी अभी देख कर गए हैं और वो कह रहे हैं कि यह तो 3 ही दिन जीवित रहेगा। बेटा, हम क्या करेंगे? तो दुखी माँ बाप की बात सुनकर ब्राह्मण कुमार कहने लगा कि आप दोनों शुक्र प्रदोष व्रत करने का संकल्प लो और अपने बेटे और बहू को ससुराल भेज दो। तो धनिक ने बैलगाड़ी मंगवाकर अपने पुत्र और पुत्रवधू को बहू के मायके भिजवा दिया और स्वयं दोनों पति पत्नी ने शुक्र प्रदोष व्रत करने का संकल्प लिया। तो ऐसा करते ही उनके पुत्र की हालत ठीक होती गई। संयोग से उसी महीने शुक्रवार के दिन त्रयोदशी तिथि आई, तो उन्होंने पूरे विधि विधान से शुक्र प्रदोष व्रत किया। तो शुक्र प्रदोष व्रत के महात्म्य से उनके सारे कष्ट दूर हो गए। फिर शुभ मुहूर्त में अपने बेटे बहू को विदा करवा के ले आए। उसके बाद दोनों पति पत्नी भी शुक्र प्रदोष व्रत करने लगे। व्रत के प्रभाव से उनके घर में सुख सौभाग्य का वास हुआ। ये थी शुक्र प्रदोष व्रत कथा। इस कथा को जब किसी भी महीने की त्रयोदशी तिथि शुक्रवार को आई तो वह शुक्र प्रदोष व्रत होता है। उस दिन इस कथा को सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद में शिव जी की आरती करें और प्रसाद बांट दें। उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत करने से सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है और घर की खुशहाली बनी रहती है। तो प्रेम से बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। प्रेम से कहिए अन्नपूर्णा माता की जय हो। एक समय की बात है, काशी में एक धनंजय नाम का आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा। धनंजय और उसकी पत्नी को वैसे तो कोई बात का दुख नहीं था। दोनों बहुत ही प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन वो बहुत ही गरीब थे। यही उनके दुख का कारण था। यही दुख उन्हें हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप कोई काम करो तो हमारी गरीबी टले। ऐसे तो कैसे काम चलेगा? कब तक हम इस तरह बैठे रहेंगे? कोई काम तो करो। तो धनंजय के मन में अपनी पत्नी की बात बैठ गई और वो उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ करना कुछ नहीं आता। मैं तो केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इस तरह विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में कहा कि अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। तो इस प्रकार 3 बार कहा। तो धनंजय सोच में पड़ गया कि यह कौन था, क्या कह गया। 3 बार एक ही शब्द बोला कि अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। इसका क्या मतलब है? यह सोच रहा था कि तभी मंदिर से ब्राह्मण आ रहे थे। उन्हें देखकर पूछने लगा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? तो ब्राह्मण हंसने लगे कि तू जो 3-4 दिनों से अन्न छोड़ के बैठा है तो तुझे अन्न की बात ही सूझेगी। अब तू घर जा और अन्न ग्रहण कर। तो धनंजय घर आ गया, अपनी पत्नी से सारी बात कही। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाओ और उनकी आराधना करो। तो धनंजय फिर मंदिर में चला गया और पूजा करने बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा कि तुम पूर्व दिशा में चला जा। तो वह भगवान के कहे अनुसार पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। अन्नपूर्णा का नाम जपता जा रहा था। रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती हुई वन की शोभा दिखाई दी और एक बहुत ही सुंदर सरोवर था।
उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थी, एक कथा सुना रही थी और बाकी सारी मिलकर माँ अन्नपूर्णा बार बार कह रही थी। तो यह मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और उनका अन्नपूर्णा माता का व्रत था। जिस शब्द की खोज करने के लिए वह निकला था, वह शब्द उसे वहां सुनाई दिया। तो धनंजय उनके पास गया और पूछने लगा कि हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम सारी की सारी माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। तो धनंजय पूछने लगा कि देवियों, इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है? क्या यह व्रत किसी और ने भी किया है? इस व्रत को कब किया जाता है? कैसा व्रत है और इसकी पूजा विधि क्या है? सब कुछ मुझे विस्तार से बताओ। तो वो सारी अप्सराएं कहने लगी कि इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करे। यदि यह भी ना कर सके तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करें, पर ध्यान रखें कि कथा सुने तब तक निराहार रहना चाहिए। अगर कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष के सामने कर दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को कथा सुनाए। कथा सुनने से पहले मुख में एक दाना तक ना डालें। यदि भूल से भी कुछ आपके मुंह में चला जाता है तो एक दिन फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ भी ना बोलें। धनंजय कहने लगा कि इस व्रत के करने से क्या होगा? तो वो कहने लगी कि अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से इस व्रत को करे, माँ अन्नपूर्णा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। वह कहने लगा कि बहनों, मेरे पास धन नहीं है, विद्या भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। क्या तुम मुझे इस व्रत का सूत दोगी? तो वो कहने लगी कि हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे। ये लो व्रत का मंगल सूत। तो धनंजय ने भी उस दिन से व्रत शुरू कर दिया। व्रत पूरा हुआ तो सरोवर में से 21 खंड की सोने की हीरा मोती जड़ी हुई एक सीढ़ी प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता हुआ इस सीढ़ियों में उतरता ही गया। तो उतरते उतरते उसने देखा कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने सोने के सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर जी खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती है, कितने ही हथियार बांधे पहरा देती है। तो धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। तो देवी माँ उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा कि माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, मैं अपनी दशा क्या बताऊं? तो माता कहने लगी कि मेरा व्रत किया है, जा सारा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में धनंजय देखता है कि वह तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। तो माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आ गया। सुलक्षणा से सारी बात बताई। तो माताजी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। वह तो खूब धनवान हो गया। उसका छोटा सा घर अब तो बहुत बड़े घरों में गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती है, उसी प्रकार उनके घर अनेकों सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे कि इतना सारा धन, इतना बड़ा और सुंदर घर, पर तुम्हारे तो संतान नहीं है, तो इस कमाई का भोग कौन करेगा? सुलक्षणा के संतान नहीं हो सकती, इसीलिए धनंजय तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। तो धनंजय की इच्छा नहीं थी, पर रिश्तेदारों के दबाव बनाने पर धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। अब सती सुलक्षणा को सोत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगन का महीना आया। तो सुलक्षणा का पति तो अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था, नए बंधन में बंधा हुआ था। तो सुलक्षणा ने अपने पति से कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, हमें यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो सब माताजी का ही प्रताप है जो हम इतने सुखी और संपन्न हैं। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। धनंजय की नई पत्नी को इस बात की खबर नहीं थी कि वो व्रत में पूजा पाठ कर रहा है।
वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बचे थे। तब धनंजय की दूसरी पत्नी को पता चल गया कि उसका पति सुलक्षणा के पास है। तो उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी और वह क्रोधित हुई सुलक्षणा के घर आ गई। वहां आकर जोर जोर से शोर मचाने लगी और धनंजय से कहा कि तुम मेरे साथ चलो। यह कहकर धनंजय को अपने साथ ले गई। धनंजय ने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसने एक भी नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद में धनंजय को पूजा करते हुए कई दिन हो गए थे, तो थकान के कारण उसे नींद आ गई। तो उसी समय उसकी नई पत्नी ने उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। उसके घर में अचानक से आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। जब सुलक्षणा को पता चला तो वह समझ गई कि यह सब माताजी का ही प्रकोप है। तो वह अपनी सोत के घर आई, जहां अपने पति और उसकी पत्नी को बैठे हुए देखा। खाने पीने को कुछ नहीं था। तो सुलक्षणा अपने पति को वहां से अपने साथ ले आई। यह देखकर धनंजय की दूसरी पत्नी को बहुत ही गुस्सा आया और वह रूठकर अपने पिता के घर चली गई। अब पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा कहने लगी कि हे स्वामी, घबराना बिल्कुल नहीं। माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, पर माता कुमाता कभी नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय फिर से माता रानी की पूजा में लग गया। जैसे ही 21 दिन की पूजा पूरी हुई तो वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। तो धनंजय माँ अन्नपूर्णा कहता हुआ उस सीढ़ियों में उतर गया और माता रानी के चरणों में जाकर रुंदन करने लगा। माँ प्रसन्न होकर कहने लगी कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। पहले तूने मेरे व्रत को बीच में तोड़ा था, इसी कारण मेरा कोप हुआ था, पर अब तुझे कोई भय नहीं है। ये ले मेरे सोने की मूर्ति ले जा और इसकी पूजा करते रहना, तो फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने पूरी श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, तो मैंने उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है। माता रानी के ऐसा कहते ही धनंजय की एकदम से आंखें खुली। तो वह खुद को काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर वह अपने घर गया और खुश होते हुए सारी बात बताई। तो माता रानी की कृपा से सुलक्षणा के दिन चढ़े और 9 महीने पूरे होते ही एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो गांव में तो आश्चर्य की लहर दौड़ गई कि सुलक्षणा के तो बच्चे होते ही नहीं थे, देखो माता रानी का चमत्कार हुआ है। तो इसी प्रकार उस गांव में एक निसंतान सेठ रहता था। उसने भी मां अन्नपूर्णा का व्रत किया, जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। तो माता रानी का चमत्कार देखकर वह सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ और उस गांव में माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। तो उसमें माता रानी बड़ी धूमधाम से पधारी। यज्ञ किया गया और सेठ जी ने धनंजय को मंदिर का पुजारी बना दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सा सुंदर भवन दे दिया। अब धनंजय अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वहां रहने लगा। वहां माताजी का खूब चढ़ावा आता, उससे खूब आमदनी होती। उधर नई बहू के पिता के घर में डाकुओं ने डाका डाल दिया और सब कुछ लूट गया। अब वे तो भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बुलावा भेजा। संदेशा मिलते ही बाप बेटी दोनों वहां आ पहुंचे और सुलक्षणा से माफी मांगने लगे। सुलक्षणा ने उन्हें अलग घर बनवा दिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद पूर्वक रहने लगे। हे माता रानी, जैसे आपने धनंजय और सुलक्षणा के भंडार भरे, वैसे सबके भंडार भरना। जो भी आपका व्रत रखकर आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं माघ मास महात्म्य का आगे का अध्याय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा हुआ माघ मास का महात्म्य कहा है। अब माघ मास के स्नान का फल तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। हे राजन, माघ स्नान सब यज्ञों, व्रतों और तपों का फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं तथा उनके माता पिता
और दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो माघ मास के सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ियां स्वर्ग को प्राप्त होती है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस महीने श्री हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के समान शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ के महीने में स्नान करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के भयंकर श्राप को भोगती हुई लोमेश ऋषि के वचन से माघ के महीने में स्नान करने से सारे पापों से छूट गई थी। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय के साथ पूछने लगा कि हे गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थी? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? और ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्त हुई? और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? आप मुझे विस्तार पूर्वक सारी कथा सुनाइए। तो राजा की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, जैसे अग्नि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा सवर वेदी की सुंबरा, चंद्रकांत की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रिका, ये 5 सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा के समान कांति वाली और सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई ये अप्सराएं थी। ऊंचे पयोधर वाली, वैशाख मास की कामिनी यौवन दिखाती हुई, नवीन पत्तों वाली लता के समान गोरे रंग, सोने के समान चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, अनेक प्रकार के गाने और वीणा अथवा बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती थी। एक समय कौतुकवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजन के लिए गई। स्वच्छ जल में स्नान किया और मौन होकर बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये 500 कन्याएं ताल नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गांधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। जब ये कन्याएं नाचने और गाने में लीन थी, तो उसी समय आछोद नामक उत्तम तीर्थ में वेदनिधि नाम के मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि स्नान करने के लिए आए। तो वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल के समान नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड लिए, मृग चरम ओढ़े, यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसको देखकर वे 500 कन्याएं मुग्ध हो गई। उसका रूप और यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो गई और देखो देखो कहकर उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगी कि यह कौन है? अकेला है। अगर कामदेव होता तो रति 7 होती, तो ये कामदेव तो नहीं है। अश्विनी कुमार भी नहीं हो सकता, क्योंकि अश्विनी कुमार अकेले नहीं होते। यह कोई गंधर्व है या किन्नर या काम रूप धारण करके कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या फिर कोई मनुष्य है। कोई भी हो, पितामह ने इसे हमारे लिए ही बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है। और फिर आपस में कि यह वर तुम्हारा है या मेरा है या हम सबका है, ऐसा कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सुने, तो वह सोचने लगा कि यह तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता तथा बड़े योगेश्वर भी स्त्रियों के भ्रम जाल में मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है, तब तक पाप से भय रहता है। जब तक की गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है।
तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से बिंदा नहीं जाता। ये मुझे उन्मत्त और मुग्ध कर रही हैं। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रक्त, मल मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमण कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक बताया है। इसीलिए जब तक ये मेरे पास आए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो वे सारी की सारी उसके पास आई। उससे पहले वह योग बल के द्वारा अंतर्ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म को देखकर वो सारी हैरान हो गई और डर कर चारों ओर देखने लगी और आपस में कहने लगी कि ये क्या था? क्या यह इंद्रजाल था जो देखते ही देखते विलीन हो गया? और वो सारी विरह की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी कि हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा चित्त दुखाकर इस तरह चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारे बिना हम जी नहीं पाएंगे। जहाँ पर आप गए हो हमें शीघ्र ले चलो, हमारा संताप हरो और हमें दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। वो 500 कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर तक उसकी प्रतीक्षा करती रही। उसके ना लौटने पर निराश होकर अपने अपने घर लौट आई। जब वो अपने घर आई तो माताओं ने पूछा कि आज तुम इतनी देरी से क्यों आई हो? तो सारी कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर चली गई थी और कहने लगी कि आज हम थक गई हैं। यह कहकर वो सारी की सारी उदास होकर लेट गई। आज का अध्याय समाप्त हुआ। कल के अध्याय में सुनेंगे कि आगे क्या हुआ। श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। भागवत कथा की जय हो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, इस तरह राजा पृथु स्वयं में अन्न आदि तथा पुर ग्राम आदि सड़क की व्यवस्था करके स्थावर जंगम सभी की आजीविका का सुविधा कर दिया तथा साधु जनोचित धर्मों का भी खूब पालन किया। इसी तरह वर्षों बीत गए। फिर राजा पृथु ने सोचा कि मेरी अवस्था अब कुछ ढल गई है। जिस कार्य के लिए मैंने इस लोक में जन्म लिया था उस ईश्वर की आज्ञा का पालन भी हो चुका है। अतः अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो राजा पृथु के मन का निश्चय जानकर सारी प्रजा बहुत ही दुखी हुई और राजा के सामने रोने बिलखने लगी कि हे राजन, हमें इस तरह छोड़कर मत जाओ। आप चले जाओगे तो हम तो अनाथ हो जाएंगे। आपके बिना हमारी देख रेख कौन करेगा? आप तो हमारे भगवान हैं। लेकिन राजा पृथु तो अपने मन में निश्चय कर चुके थे। तो उन्होंने अपनी पुत्री रूपा पृथ्वी का कार्यभार पुत्रों को सौंप दिया और सारी प्रजा को रोता बिलखता छोड़कर अपनी पत्नी को साथ लेकर तपोवन को चले गए। वहाँ भी वे वानप्रस्थ आश्रम के नियम अनुसार उसी प्रकार कठोर तपस्या में लग गई जैसे पहले गृहस्थ आश्रम में अखंड व्रत पूर्वक पृथ्वी को विजय करने में लगे थे। कुछ दिन तो उन्होंने कंदमूल फल खाकर बिताए और कुछ समय उन्होंने सूखे पत्ते खाकर ही अपना जीवन व्यतीत किया। फिर कुछ पखवाड़ों तक जल पर ही रहे और उसके बाद वे केवल वायु पीकर निर्वाह करने लगे। राजा पृथु मुनिवृत्ति से रहते थे। गर्मियों में उन्होंने पंच अग्नियों का सेवन किया। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर अपने शरीर पर जल की धाराएं सही और जाड़े में गले तक जल में खड़े रहे और वे प्रतिदिन मिट्टी की वेदी पर ही शयन करते थे। उन्होंने शीतोष्ण आदि सभी प्रकार के द्वंद्वों को सहा तथा वाणी
और मन का संयम करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्राणों को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए उन्होंने बहुत ही कठोर तप किया। इस कर्म से उनकी तपस्या और भी अधिक पुष्ट हो गई और तपस्या के प्रभाव से कर्म मल नष्ट हो जाने के कारण उनका चित्त सर्वथा शुद्ध हो गया। प्राणायामों के द्वारा मन और इंद्रियों के निरुद्ध हो जाने से उनका वासना जनित बंधन भी कट गया। तब भगवान सनत कुमार ने उन्हें जिस परम उत्कृष्ट अध्यात्म योग की शिक्षा दी थी उसी के अनुसार राजा पृथु पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना करने लगे। इस तरह भगवत परायण होकर श्रद्धापूर्वक सदाचार का पालन करते हुए निरंतर साधन करने से पर ब्रह्मा परमात्मा में उनकी अनन्य भक्ति हो गई। इस प्रकार भगवत उपासना से अंतःकरण शुद्ध सात्विक हो जाने पर निरंतर भगवत चिंतन के प्रभाव से प्राप्त हुई इस अनन्य भक्ति से उन्हें वैराग्य सहित ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर उस तीव्र ज्ञान के द्वारा उन्होंने जीव के उपाधिभूत अहंकार को नष्ट कर दिया, जो सब प्रकार के संशय का आश्रय है। इसके पश्चात देह आत्म बुद्धि की निवृत्ति और परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण की अनुभूति होने पर अन्य सब प्रकार की सिद्धि आदि से भी उदासीन हो जाने के कारण उन्होंने उस तत्व ज्ञान के लिए भी प्रयत्न करना छोड़ दिया, जिसकी सहायता से पहले अपने जीव कोष का नाश किया था। क्योंकि जब तक साधक को योग मार्ग के द्वारा श्री कृष्ण कथा अमृत में अनुराग नहीं होता, तब तक केवल योग साधना से ही उसका मोह जनित प्रमाद दूर नहीं होता, भ्रम नहीं मिटता। और फिर ऐसा करते करते अंतकाल उपस्थित हुआ तो राजा पृथु ने अपने चित्त को दृढ़तापूर्वक परमात्मा में स्थिर करके ब्रह्मा भाव में स्थित होकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। उन्होंने अपनी एड़ी से गुदा के द्वार को रोककर प्राण वायु को धीरे धीरे मूल आधार से ऊपर की ओर उठाते हुए उसे क्रमशः नाभि, हृदय, वक्षस्थल, कंठ और मस्तक में स्थित किया। फिर उसे और ऊपर ले जाते हुए ब्रह्मारंध्र में स्थिर किया। अब उन्हें किसी प्रकार के सांसारिक भोगों की लालसा नहीं रही। फिर यथास्थान विभाग करके प्राण वायु को समिष्ट वायु में, पार्थिव शरीर को पृथ्वी में और शरीर के तेज को समष्टि तेज में लीन कर दिया। हृदय आकाश आदि देहवाचिन आकाश को महाकाश में और शरीरगत रुधिर आदि जलीय अंश को समष्टि जल में लीन किया। इस प्रकार फिर पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में और वायु को आकाश में लीन किया। और फिर मन को इंद्रियों में, इंद्रियों के उनके कारण रूप तन मात्राओं में और तन मात्राओं के कारण अहंकार के द्वारा आकाश, इंद्रिय और तन मात्राओं को उसी अहंकार में लीन करके अहंकार को महतत्व में लीन किया। उसके बाद संपूर्ण गुणों की अभिव्यक्ति करने वाले उस महतत्व को मायोपाधिक जीव में स्थित किया। उसके बाद माया रूप जीव की उपाधि को भी उन्होंने ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से अपने शुद्ध ब्रह्मा स्वरूप में स्थित होकर त्याग दिया। महाराज पृथु की पत्नी महारानी अर्ची उनके साथ वन को गई हुई थी। वे बड़ी सुकुमारी थी, पैरों से भूमि का स्पर्श करने योग्य भी नहीं थी। फिर भी उन्होंने अपने स्वामी के व्रत और नियम आदि का पालन करते हुए उनकी खूब सेवा की और मुनिवर्ती के अनुसार कंद मूल आदि से निर्वाह किया। इसे वे बहुत ही दुर्बल हो गई थी, तो भी प्रियतम के कर स्पर्श से सम्मानित होकर उसी में प्रसन्न रहती थी, तो उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। अब पृथ्वी के स्वामी और अपने प्रियतम महाराज पृथु की देह को जीवन के चेतना आदि सभी धर्मों से रहित देखकर उस सती सावित्री ने कुछ देर तक विलाप किया। फिर पर्वत के ऊपर चिता बनाकर
अपने स्वामी के शव को चिता के ऊपर रख दिया और फिर उस समय के सारे कृत्य निपटा कर नदी के जल में स्नान किया। अपने परम पराक्रमी पति को जलांजलि देकर आकाश स्थित देवताओं की वंदना करके 3 बार चिता की परिक्रमा करके अपने पति देव के चरणों का ध्यान करती हुई अग्नि में प्रवेश कर गई। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार अपने पति वीरवर पृथु का अनुगमन करते देखकर वरदायिनी देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। वहां देवताओं की बाजे बजने लगी। उस समय उस मंद्राचल के शिखर पर वे देवांगनाएं पुष्पों की वर्षा करती हुई आपस में कहने लगी कि यह स्त्री तो धन्य है, इसने अपने पति राज राजेश्वर पृथु की मन, वाणी और शरीर से ठीक उसी प्रकार सेवा की है जैसे श्री लक्ष्मी जी भगवान श्री विष्णु की करती है। अवश्य ही ये अपने अचिंतनीय कर्म के प्रभाव से सती हमें भी लांग कर पति के साथ उच्चतर लोकों को जा रही है। इस लोक में कुछ ही दिनों का जीवन होने पर भी जो लोग भगवान के परम पद की प्राप्ति कराने वाला आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए संसार में कौन सा पदार्थ दुर्लभ हो सकता है। अतः जो पुरुष बड़ी कठिनता से भूलोक में मोक्ष का साधन स्वरूप मनुष्य शरीर पाकर भी विषयों में आसक्त रहता है, वह तो निश्चय ही आत्मघाती होता है, वह तो मूर्ख होता है। तभी तो वह मोह माया के चक्कर में पड़कर ठगा जाता है। इस तरह बताते हुए श्री मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर जी, जिस समय देवांगनाएं इस तरह स्तुति कर रही थी, भगवान के जिस परम धाम को आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ महाराज पृथु गई, महारानी अर्ची भी उसी पति लोक को गई। हे विदुर जी, महाराज पृथु बड़े ही प्रभावशाली थे, उनके चरित्र बड़े उदार हैं। जो भी मैं जानता हूँ वह सारा चरित्र मैंने तुम्हें कह सुनाया है। जो पुरुष इस परम पवित्र चरित्र को श्रद्धापूर्वक एकाग्र होकर पढ़ता है या सुनता है अथवा सुनाता है, वह भी महाराज पृथु के पद भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। इसका काम भाव से पाठ करने से ब्राह्मण ब्रह्म तेज प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वीपति हो जाता है और वैश्य व्यापारियों में प्रधान हो जाता है। शूद्र में साधुता आ जाती है। स्त्री हो या पुरुष, जो कोई इसे आदरपूर्वक 3 बार सुनता है, वह संतानहीन हो तो पुत्रवान, धनहीन हो तो महाधनी, कीर्तिहीन हो तो यशस्वी और मूर्ख हो तो पंडित हो जाता है। यह चरित्र मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला और अमंगल को दूर करने वाला है। यह धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला और कलयुग के दोषों को नाश करने वाला है। और यह पावन चरित्र धर्म आदि चतुर्वर्ग की प्राप्ति में बड़ा सहायक है। इसीलिए जो लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को भली भांति सिद्ध करना चाहते हैं, उन्हें इसका श्रद्धापूर्वक पाठ करना चाहिए। और जो राजा विजय के लिए प्रस्थान करते हुए इसे सुनकर जाता है, तो उसके आगे लोग अपने आप आकर उसी प्रकार भेंट और उपहार रखते हैं जैसे राजा पृथु के सामने रखते थे। मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर भगवान में विशुद्ध निष्काम भक्ति भाव रखते हुए महाराज पृथु के इस निर्मल चरित्र को सुने या फिर सुनाए। हे विदुर जी, मैंने भगवान के महात्म्य को प्रकट करने वाला यह पवित्र चरित्र तुम्हें सुना दिया है। इसमें प्रेम करने वाला पुरुष महाराज पृथु की सी गति पाता है। अतः हर मनुष्य को अपने जीवन काल में इसे अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए। जो पुरुष इस पृथु चरित्र को प्रतिदिन आदरपूर्वक निष्काम भाव से सुनता है और कीर्तन करता है, उसका जिनके चरण संसार सागर को पार करने के लिए नौका के समान है, उन्हें श्री हरि में उसका अनुराग बढ़ जाता है। श्री मैत्रेय जी के मुखारविंद से
राजा पृथु के चरित्र को सुनकर विदुर जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मैत्री जी की प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, आपने मुझे यह बहुत अच्छी बात बताई है। सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चरित्र को आप सुनाते रहें और मैं सुनता रहूं। मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है। हे ब्राह्मण देव, आपने मुझे महाराज पृथु के बारे में तो सब कुछ बता दिया, लेकिन अब आप मुझे यह बताइए कि जब महाराज पृथु अपनी पत्नी को साथ लेकर तपोवन को चले गए थे तो उनके पुत्रों ने पृथ्वी के कार्यभार को किस तरह से संभाला था। महाराज पृथु का कौन सा पुत्र राजा बना था और उसने अपने भाइयों के साथ कैसा बर्ताव किया था। मैं महाराज पृथु के पुत्रों के बारे में विस्तार से जानना चाहता हूँ। आप मुझे बताने की कृपा कीजिए। तो विदुर जी की बात सुनकर श्री मैत्री जी ने महाराज पृथु के पुत्रों के बारे में क्या बताया, यह अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। अब अपने सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान की कहानी। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। गोकुल में एक मोर रहता था। वह मोर बहुत ही चतुर था और श्री कृष्ण का परम भगत था। वह मोर भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहता था। इसके लिए उस मोर ने एक युक्ति सोची। वह श्री कृष्ण के द्वार पर जा पहुंचा। जब भी भगवान श्री कृष्ण द्वार से अंदर बाहर जाते तो द्वार पर बैठा मोर एक भजन गाने लगता कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, माँ बाप संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। इस तरह वह मोर रोजाना यही गुनगुनाता रहता। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, इसी तरह पूरा 1 साल बीत गया, परंतु श्री कृष्ण भगवान ने उनकी एक नहीं सुनी। तो श्री कृष्ण का बर्ताव देखकर मोर बहुत ही दुखी हुआ और दुखी होकर रोने लगा। तभी वहां से एक मैना उड़ती हुई जा रही थी। उसने मोर को रोता हुआ देखा तो वह बहुत ही हैरान हुई। वह हैरान इसीलिए नहीं हुई कि मोर रो रहा था। उसे हैरानी इस बात की थी कि भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर कोई रो रहा है। तो मैना मोर के पास गई और उसके रोने का कारण पूछा। वो मैना कहने लगी कि मोर, तू रो क्यों रहा है। तब मोर ने बताया कि मुझे 1 साल हो गया, मैं इस छलिए को रिझा रहा हूँ, परंतु उसने आज तक मुझे पानी भी पीने के लिए नहीं दिया। तो यह सुनकर मैना कहने लगी। तो मोर की बात सुनकर मैना बोली कि मैं राधा रानी के बरसाना से आई हूँ, तू मेरे साथ वहीं पर चल। राधा रानी बहुत ही दयालु है, वह तुझ पर अवश्य करुणा करेगी। तो मोर ने मैना की बात से सहमति जताई और दोनों उड़ चले बरसाना की ओर। उड़ते उड़ते बरसाना जा पहुँचे। राधा रानी के द्वार पर पहुंचकर मैना ने गाना शुरू किया कि श्री राधे राधे बरसाने वाली राधे राधे। परंतु मोर ने तो बरसाना में आकर भी यही दोहराया कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, माँ बाप संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। तो राधा रानी ने ये सुना तो वो दौड़ी चली आई और बड़े ही प्रेम से मोर को गले से लगा लिया और मोर से कहने लगी कि तू कहाँ से आया है। तो राधा रानी की बात सुनकर मोर बोला कि राधा रानी, आज तक मैंने सुना था कि तुम बहुत ही करुणामयी हो, पर आज मैंने देख भी लिया है। तो राधा रानी कहने लगी कि कैसे। तो मोर कहने लगा कि मैं पिछले 1 वर्ष तक श्री कान्हा जी के द्वार पर इसी नाम की धुन गाता हूँ, परंतु कान्हा जी ने मेरी बात सुनना तो दूर, कभी मुझे थोड़ा सा पानी भी नहीं पिलाया। तो राधा रानी कहने लगी कि नहीं, मेरे कृष्ण ऐसे नहीं हैं, तुम एक बार फिर से वहाँ पर जाओ और इस बार कृष्ण कृष्ण नहीं राधे राधे रटना। तो राधा रानी की बात सुनकर मोर वहाँ से लौट आया और गोकुल में आकर श्री कृष्ण के द्वार पर पहुँचा और कहने लगा
कि जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। तो जब कान्हा जी ने ये सुना तो भागते हुए बाहर आए और बड़े ही प्रेम से मोर को गले से लगा लिया और कहने लगे कि मोर तू कहाँ से आया है। यह सुनकर मोर कहने लगा कि वारे चलिए, पूरा 1 साल हो गया तेरे द्वार पर बैठे बैठे तेरे नाम की रटना लगा रहा हूँ, पर तूने कभी भी मुझे पानी भी नहीं पिलाया, और आज राधा रानी का नाम क्या लिया कि भागकर गले से लगा लिया। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि तू अब मुझे बातों में मत उलझा, पूरी बात बता। तो मोर कहने लगा कि मैं पिछले 1 वर्ष से आपके द्वार पर यही गा रहा हूँ कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, माँ बाप सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। पर आपने कभी भी मेरे भजन की ओर ध्यान नहीं दिया, तो मैं दुखी होकर मैना के साथ बरसाने चला गया। इस प्रकार कहते हुए मोर ने सारा वृतांत श्री कृष्ण जी को कह सुनाया। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि मैंने तुझे कभी पानी नहीं पिलाया, तो ये तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, और तूने राधा का नाम लिया है तो यह तेरा सौभाग्य है। आज मैं तुझे वरदान देता हूँ कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तेरा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान होगा, और जो भी भक्त राधा रानी का नाम लेगा उसकी मैं सारी मनोकामनाएं पूर्ण करूँगा। अगर भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेमियों को श्री कृष्ण का सानिध्य चाहिए तो उन्हें प्रेम से कहना चाहिए जय राधे राधे, जय राधे राधे। अब अपने सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 6ठा अध्याय और उसका महात्म्य। श्रद्धा भाव से सुनते रहना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी
कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो, मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया
फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा, और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है, और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है, और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। तो ये थी लप्सी और तपसी की कहानी। लप्सी तपसी 2 भाई नहीं थे। लप्सी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लप्सी के नाम से पुकारते थे, और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। दूसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। और तीसरा है रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। लक्ष्मी, सुमित्रा, शिवराज हीरो, सोवा शर्मा पोखरा से। आरती खैरावर अगरखर से। परमेश्वरी, रघुवीर सिंह दिल्ली से। आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। संतोष पाटिल, संगीता पटेल, सृष्टि पटेल, श्रेयांश पटेल वाराणसी से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विकी उड़ीसा से।
संजना राजपूत अहमदाबाद से, राधा रोहिला दिल्ली से, नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से, चंद्रमणि मनिका डॉक्टर रुक्मणी देवी कैला देवी, हंसराज जी, पवन कुमार जी, संजीव कुमार जी, रंजन, मान्या, याम्या दिल्ली से, बिप्लब हांजोंग असम से, अनीता गुप्ता राजस्थान से, यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से, श्रीमती अरुणलता शर्मा हरिद्वार से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, सुनीता पंवार, कृषु पंवार मध्य प्रदेश से, शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा, मनोज जौनपुर से, नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से, श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा हरियाणा से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, वंदना वर्मा इंदौर से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, कमला गुरुग्राम से, बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, सुनीता गोस्वामी, गीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी मेरठ से, मंजू मेहता बारां से, सुनीता रानी मेरठ से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, नीमा मठपाल रामनगर से, मधु विनोद प्रजापति, साहिल सिद्धांत प्रजापति, मंजुला कपूर पंजाब से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरूस कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, गोपाल प्रसाद अग्रवाल, श्री रमेश चंद्र जी अग्रवाल, श्री कृष्ण मुरारी अग्रवाल, श्रीमती फूलवती देवी, श्रीमान लाला सेठ अग्रवाल, बनवारी लाल जी अग्रवाल हाथरस से, मीनू वालिया दिल्ली से, इंदिरा दिल्ली से, कमला देवी भीलवाड़ा से, कविता राजपूत नोएडा से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, सुदेश शर्मा बीके शर्मा लुधियाना से, मोनिका नागर तिगांव से, राधिका मिश्रा, सचिन मिश्रा, सीता मिश्रा, माधवी मिश्रा, गौरी मिश्रा बाराबंकी से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, विमला नेपाल से, दीपिका यादव रायपुर से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, निशा द्विवेदी कानपुर से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, पूनम यादव करेली से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, इंदिरा रावत, मोहित रावत पलवल से, गीता गुप्ता रुड़की से, निशा अमृतसर से, कमलेश भल्ला जम्मू से, श्वेता स्वीटी, रितेश, रितु, यूवी, लक्ष्मी, गुरुचरण साहू ओडिशा से, सुमन चांदोरा जोधपुर से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी, राजेश मीनू रामचंदानी गाजियाबाद से, रिधिमा परमिला, सुरेश यादव धामतरी से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, शीला बहन जयपुर से,
अशोक कुमार जी भटनागर, भोपाल, मध्य प्रदेश से। पूजा पाठक, उत्तराखंड, देहरादून, कौसानी से। रीना साहू, झांसी से। निकिता सेजवानी, करण सेजवानी, विशाल सेजवानी, पवन सेजवानी, पायल सेजवानी, रूबी सेजवानी, अहमदाबाद से। वंदना साहू, उत्तर प्रदेश से। अंजू शर्मा, सिरसा से। स्मिता सीताराम गायकवाड़, महाराष्ट्र से। कुसुम बघेल, दिल्ली से। जयश्री पवार, गोरखनाथ पवार। आरना, शीतल, विश्वजीत पवार, महाराष्ट्र से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल के साथ अपना सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। सभी श्रोताओं के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।